बसंतकालीन गन्ना बुआई अर्थात पौधा गन्ना। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, गन्ने की खेती के लिए नई नई तकनीक विकसित हो चुकी हैं। इन तकनीकों का प्रयोग करना समय की मांग भी है और इसकी आवश्यकता भी है। अगर आप इन तकनीक का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारे क्षेत्र की औसत उपज लगभग 50 क्विंटल प्रति बीघा अर्थात 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। समय से खेत में काम करके इसे हम 120 से 150 क्विंटल बीघा अर्थात 600 से 750 क्विंटल प्रति एकड़ अर्थात 1500 से 1875 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में प्रस्तावित गन्ना प्रजातियां हैं: अगेती प्रजाति को 238, को 239, को J85, सामान्य प्रजाति को J88, को P99 214, को P97 222। आगामी नवीन प्रजातियां को 0160, को PK 5191, को 5011। आपको कम से कम 50% क्षेत्रफल अगेती प्रजाति का बोना चाहिए। आप जितना क्षेत्रफल अगेती प्रजाति का बोएंगे उतना ही जल्दी आपका खेत खाली होगा और यकीन मानिए आपको भुगतान भी जल्द से जल्द प्राप्त होगा। अस्वीकृत प्रजातियां जो हैं उनकी बुआई बिल्कुल ना करें, क्योंकि चीनी मिल उनको खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। अस्वीकृत प्रजातियां बोने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान देने वाली एक और बात, गेहूं की कटाई के बाद गन्ना बुआई कदापि न करें। ये उत्पादन और चीनी पर्ता की दृष्टि से कृषक और चीनी मिल दोनों के हित में नहीं है। बुआई के लिए खेत का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अलावा इसके खेत के चारों तरफ पेड़ नहीं होने चाहिए। खेत के चारों ओर पेड़ होने से फसल की उपज लगभग 10 से 15% कम होती है। यानी आपकी वर्तमान उपज 50 क्विंटल प्रति बीघा में लगभग 5 क्विंटल की कमी अर्थात 1400 से 1960 रुपये प्रति बीघा नुकसान होता है। सिंचाई के सुलभ साधन होने चाहिए। जल भराव की स्थिति में जल निकासी का प्रबंध होना बहुत जरूरी है। आइए किसान भाइयों, अब देखते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी के लिए जमीन में नमी होना अति आवश्यक है। पर्याप्त नमी न होने की अवस्था में पलेवा करके खेत की तैयारी करनी चाहिए। यदि खेत में नमी न हो तो पलेवा करें तथा ओट आने पर एक जुताई हैरो, कल्टीवेटर या रोटावेटर से करें तथा अंतिम जुताई से पहले कम से कम एक बार पाटा अवश्य लगाएं। अंतिम जुताई से पूर्व 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद डालकर जुताई करें या धामपुर चीनी मिल द्वारा मैली से उत्पादित जैविक खाद पावर बूस्टर 20 बैग व 1 लीटर तरल जैव उर्वरक को मिलाकर बुआई से पहले प्रयोग करें। गन्ना बीज। किसान भाइयों, सही बीज का चयन करना गन्ना फसल की जान है। हमारे क्षेत्र के लिए प्रस्तावित अगेती प्रजाति को 0238, को J85 की एवं सामान्य प्रजाति को J88 की बीज स्वस्थ एवं निरोग होना चाहिए। गन्ना बीज कम से कम 10 माह की फसल से लेना चाहिए। बीज तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बीज की आंखों को कोई क्षति न पहुंचे। टुकड़े करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आंख के नीचे का हिस्सा लगभग 1 इंच हो, आंख के ऊपर का हिस्सा 3 से 4 इंच हो या पोरी के अनुसार हो। टुकड़े करने के उपरांत खराब आंख वाले टुकड़ों को निकाल दें। टुकड़े करने के उपरांत बीज के टुकड़े को कम से कम आधे घंटे के लिए फफूंदी नाशक रसायन जैसे एमेसन इग्लोल के घोल में डुबो दें। बीज की मात्रा। सामान्य हमारे क्षेत्र में प्रचलित
30 क्विंटल प्रति एकड़, जिसकी दर होती है 290 रुपये पर बीज के हिसाब से 8,700 रुपये। एक आंख गन्ना बीज द्वारा 4.5 इंटू 1 फीट 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 4,350 रुपये। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि हम बुवाई विधि में परिवर्तन करके 4,350 रुपये की बचत कर सकते हैं। अब बात गन्ना बुआई की। तैयार खेत में गन्ना बुआई रेजर या फावड़ा द्वारा नालियां पूरब से पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 4.5 फीट रखनी चाहिए। आंख से आंख की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। आंख के ऊपर लगभग 1 इंच मिट्टी आ जानी चाहिए। बुआई के समय 50 किलोग्राम NPK, 10 किलोग्राम सल्फर तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। जमाव के 15 दिन बाद प्रत्येक पौधे की जड़ में लगभग 5 से 10 ग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करें। बुआई के लगभग 45, 75 और 120 दिन पर 25 से 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ का प्रयोग पौधे की जड़ों के पास करें। 2 लाइनों के बीच खाली पड़े स्थान पर सहफसल अवश्य लें। सहफसलों में आवश्यकता अनुसार DAP, NPK या यूरिया का प्रयोग करें। फरवरी के अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में 10 से 15 कल्ले होने पर मिट्टी की चढ़ाई अवश्य करें। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई करते रहें। बसंतकालीन गन्ना बुआई के साथ सहफसलें। फरवरी में मूंग और जून जुलाई में सनई या ढैंचा की हरी खाद। आइए जानते हैं गन्ना फसल में दूरी बढ़ाने के लाभ। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बढ़ाने के कारण उचित मात्रा में धूप और हवा मिलती है, जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो जाता है। जड़ों के अच्छे विकास और व्यापक धूप मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे स्वस्थ और निरोग होते हैं और सभी पौधे लगभग एक ही समान मोटाई और लंबाई के होते हैं। पौधे में फुटाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, जो प्रति पौधा लगभग 10 से 15 तक हो जाता है। व्यांत सूखता नहीं है। सामान्य बुआई की अपेक्षा लेबर खर्च और सिंचाई खर्च बहुत ही कम आता है। गन्ना बीज में प्रति एकड़ लगभग 15 क्विंटल अर्थात 50% की बचत हो जाती है। जून जुलाई में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए पुण्य मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक है। आइए अब देखते हैं वर्तमान विधि और एक आंख विधि में क्या अंतर है। औसत पैदावार प्रति एकड़ 250 क्विंटल वर्तमान विधि से है और एक आंख विधि से ये 600 क्विंटल होती है। कुल आमदनी 290 प्रति क्विंटल के हिसाब से 72,500 रुपये होती है वर्तमान विधि से। एक आंख विधि से यही रकम बढ़ जाती है 1,74,000 रुपये। कृषक का व्यय प्रति एकड़ दोनों ही विधियों में एक समान आता है, यानी 30,000। शुद्ध बचत वर्तमान विधि में 42,500 और एक आंख विधि से 1,44,000 रुपये बनती है। किसान भाइयों, मेहनत तो मेहनत ही होती है और मेहनत का रंग हमेशा मीठा होता है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। कई किसानों ने 0238 गन्ना प्रजाति की बुआई की। उनमें से एक हमारे साथ हैं ब्रह्मपाल सिंह। आइए जानते हैं उनकी मेहनत का राज क्या है और कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया। ब्रह्मपाल सिंह मेरा नाम है। मैं बालापुर गांव का रहने वाला हूं। एक साधारण तरीके से खेती करता आ रहा था काफ़ी समय से पहले से, लेकिन अब कुछ धामपुर मिल वालों ने मिलके हमें कुछ गाइडेंस दिया, तो हमने कुछ तरीका बदला गन्ने का। और बदलते बदलते हम यहाँ तक आना चाहते हैं कि लगभग हमारी क्रॉप जो कटिंग हुई है वो 176 कुंतल प्रति बीघा के हिसाब से हुई है। यही हमारा लक्ष्य था कि हमें 1 बीघे में लगभग 8,000 गन्ने तैयार करें। उनका वजन हमारा 3 किलो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 2 किलो रहा, उससे थोड़ी सी डाउन रही। जबकि हमारा लक्ष्य ये था कि और पैदावार बढ़ावें।
अच्छा ब्रह्मपाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, 0238 की फसल पूरी लहलहाई इस बार। जी। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? 3 किलो तक वजन आप हाँ, करेंगे? अभी हमारा 2 किलो का एवरेज हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारा लगभग 3 किलो का एक गन्ने का वजन आना चाहिए। तो कैसे आपने ये सब कुछ किया, इतनी मेहनत करी और इसका नतीजा आपके सामने है? जी जी, उसकी चौड़ाई डिस्टेंस जो बढ़ाई है हमने, वो 4.5 फुट रखी है। वो 4.5 फुट में गन्नों की मोटाई कुछ एडवांस हुई है, उसकी वजह से हमारी गन्ने का वजन ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, आपको सहयोग चीनी मिल से क्या मिला? चीनी मिल से हमें पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कोलोजन वगैरह या खाद ये सब कुछ देते रहे, लेकिन इससे पहले कि मार्गदर्शन भी इन्हों का है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्गदर्शन जो इन्होंने दिया हमें। चलिए, और आपने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत का फल आपको मिला है, और फल बहुत मीठा है जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और आगे भी आप इसी तरह कामयाबियों को छूते रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे साथ एक और किसान हैं, जय सिंह जी। आइए इनके अनुभव जानने का प्रयास करते हैं। मैं जय सिंह, गाँव बालापुर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। पिछले 17-18 साल से मैं गन्ने की खेती करता चला आ रहा हूँ, लेकिन केमिकल के यूज़ की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से गन्ने की क्रॉप कम होती जा रही है, खेती जो है कम होती जा रही है। अब आके कुछ धामपुर शुगर मिल के अधिकारियों की वजह से हमने कुछ नई तरकीब में का इस्तेमाल करके और गन्ने को स्वस्थ और बढ़िया पैदा करने की कोशिश करी है। कौन कौन सी तकनीकें अपनाई आपने? हमने सबसे पहले तो कंपोस्ट खाद की अपनाई है, जिसको जो है गोबर से बनाया जाता है और वो इसको गन्ने में नीचे की तरफ डाल दिया जाता है, उसके ऊपर हम गन्ना रखते हैं। दूसरी जो हमने वो अपनाई है वो 4.5 फीट से लेकर 5.5 फीट की लाइन की दूरी की अपनाई गई है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमने दूरी बढ़ाई है, इसमें एक तो हम दूसरी खेती साथ ले लेते हैं, सह फसल ले लेते हैं। कौन सी फसल लगाई आपने? इसमें मैंने गार्लिक लगाया हुआ है, और इसमें मटर भी थी, अच्छा, और सरसों भी थी। इसमें हर तरह की अलग अलग खेतों में अलग अलग खेती करी हुई है इसमें। तो यानी आपके लिए तो आम के आम गुठलियों के दाम है। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। और इसमें जो है जब हम दूरियां बढ़ा देते हैं तो एक तो सह फसली ले ली हमने, दूसरा गन्ने की हमने क्वालिटी बढ़ा दी, अच्छा, बढ़िया क्वालिटी कर दी। इसमें और रिकवरी औरों के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया आती है और गन्ना स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार होती है। अच्छा, चीनी मिल की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं? चीनी मिल ने हमें इतना प्रोत्साहित करा, एक तो गन्ने की दूरी बढ़ाने में कोई किसान जल्दी से तैयार नहीं होता, कहाँ तो वो 2 फीट पे गन्ना बो रहा था, लेकिन चीनी मिल ने हमें प्रोत्साहित करके इसे 4.5 फीट से 5.5 फीट पे करवाया। उसके लिए इन्होंने हमें पावर बूस्टर खाद दिया, एजिटोबैक्टर दिए, जिससे हमें इसमें जो है यूरिया की मात्रा खपत खत्म कर दें और उसे जैविक तरीके से स्वस्थ पैदा कर दें। यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया आपने? नहीं, इसमें यूरिया बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें तो एजिटोबैक्टर लगे हुए हैं जो यूरिया की पूर्ति करते हैं। अच्छा अच्छा। और जो गोबर की खाद है वो सारा इसका डीएपी जो होता है, सारा पोटाश और वो सब कुछ की पूर्ति इसमें जो है गोबर की खाद करती है। अब ये जो आपकी गन्ने की फसल लहरा रही है 0238, इसके कितने किलो वजन कितना है इसका? इसका वजन लगभग 2.5 किलो से 2 किलो से 2.5 किलो के बीच में गन्ने का वजन रहेगा। अगर ये ही गन्ना हम अक्टूबर में बोते तो जो है उसकी वजन 3 किलो के आसपास हो जाता। आगे चल के जो है वो हम उसे आधी अक्टूबर में बोया करेंगे और आधा जो है फरवरी में बोया करेंगे। तो और क्या उम्मीद रखते हैं आप चीनी मिल से और अपने आप से? चीनी मिल से भी तो बहुत उम्मीदें हैं और इन्हें हम साफ सुथरा गन्ना दे रहे हैं और ये हमारे पीछे हैं, हमें इनका बहुत सहारा है। और आगे हमारी योजना ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये बता सकें कि गन्ना स्वस्थ पैदा करो और बढ़िया पैदा करो, ज़्यादा पैदा करो। चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने इतना अच्छा काम किया और इतनी अच्छी फसल जैसा कि हम सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह। शुक्रिया जी। चीनी मिल द्वारा गन्ना बीज प्राप्त करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-7172 पर बुकिंग करवाएं। नंबर एक बार फिर हम आपको बता दें 1800-270-7172। आप इस पर बुकिंग करवा सकते हैं।